नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कानून व्यवस्था व साइबर सुरक्षा को लेकर सम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक किए गए नारे कांग्रेस हताशा और गिरते स्तर का प्रमाण है। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। कल नई दिल्ली में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों ने कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में ये मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मानते हैं, देश के लोग मानते हैं, और उसमें कुछ विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को अगर जान से मारने के लिए कहता है तो ये बहुत ही दुखद और अफसोस की बात है। सिर्फ खंडन करने से नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष दोनों लोकसभा राज्यसभा में देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में स्वर्ण जयंती राजकोषीय प्रबंधन संस्थान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में उन्होंने पुलिस रेंज प्रमुखों, आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों के कानून व्यवस्था, साइबर सुरक्षा को लेकर सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह भी मौजूद रहे। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया, पिछले दिनों रायपुर में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश के डीजीपी और आईजी का एक सम्मेलन में पुलिस के रिफॉर्म्स के बारे में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई कि हमारी मॉडर्न पुलिस हो और जनता का विश्वास बढ़े। जो नशा तस्कर हैं या क्रिमिनल लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई भी करनी चाहिए। और उसमें ये भी चर्चा हुई थी 3 क्रिमिनल लॉ को लागू किए हैं, उनकी गति, इन सब बातों को लेकर के आज चर्चा हुई है कि हमारे हरियाणा स्टेट में किन किन बिंदुओं के ऊपर हम काम कर सकते हैं जिससे कि आम जन को राहत मिले। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज चंडीगढ़ में लोक भवन में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। उनके साथ हरियाणा की प्रथम महिला श्रीमती मित्रा घोष व लोक भवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और देश के एकीकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरदार पटेल के अटूट संकल्प ने एक विविध राष्ट्र को एक मजबूत गणतंत्र के रूप में एकजुट किया। उनकी एकता, अखंडता और निर्णायक नेतृत्व की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक नारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कांग्रेस की हताशा और गिरते स्तर का प्रमाण है। उन्होंने कहा, देखिए, कांग्रेस के गिरते हुए स्तर प्रदर्शन किया गया। निराश, हताश, थके हुए, हारे हुए लोग ही इस प्रकार की बात। प्रधानमंत्री जिसने आज हिंदुस्तान का नक्शा सूरत हाल बदल दी, आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज सारे विश्व में इन प्रधानमंत्री जी की वजह से हिंदुस्तान की साख बढ़ी है। सारे विश्व के नेताओं के साथ, देशों के साथ मधुर संबंध बनाए।
विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज जींद में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस यात्रा को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस माह की 7 तारीख को कैथल से रवाना किया था। डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहा, बात यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें ताकि हमारा पैसा हमारे बीच में रहे और वो हमारे देश की तरक्की के काम आ सके। किस प्रकार से इस आह्वान से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं और ये लोगों को जागृत करने के लिए वो मेक इन इंडिया वस्तु को ही प्रेफर देने का काम करे। देश के प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वो संकल्प पूरा हो सके। आज हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक का स्वप्न बन चुका कि हम दोबारा से हिंदुस्तान को एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गत दिवस दिल्ली में कांग्रेस की रैली में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा, वो लोग खाली हो चुके और खाली बैठा आदमी परेशान है और जनता में ये सब बातें करके अपनी सहानुभूति लेना चाहते हैं। भूल गए उस दिन को जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और पटेल जी का विषय हुआ था, तो वोट सबसे पहले वोट चोरी उन्होंने की थी। आज हम लोग बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर जिसने जन्म लिया इस हिंदुस्तान की मिट्टी में वही व्यक्ति रहेंगे। गौरतलब है कि आज इस स्वदेशी यात्रा को फतेहाबाद के लिए रवाना किया गया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज पंचकुला के सेक्टर 4 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल और रामगढ़ के राजकीय मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल का दौरा किया। राज्यपाल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया, प्राइमरी स्कूल हमारा देश का भविष्य निर्णय होगा ना। यहाँ हमारा जो स्टूडेंट्स है, इसका कैरेक्टर, इसका डिसिप्लिन, इसका फाउंडेशन जो है लाइफ का, ये इधर तैयार होगा। तो इसलिए प्राइमरी स्कूल विजिट हमारा हरियाणा का राज्यपाल का हैबिट हो गया। हमारा टीचर क्या लेसन देता है स्टूडेंट्स को, ये देखने का टाइम तो हमारा ज्यादा नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो इधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर प्ले ग्राउंड है कि नहीं, क्लासरूम में पंखा है कि नहीं, क्लासरूम का मेंटेनेंस कैसे हो रहे हैं, इधर मिड डे मील का क्वालिटी क्या है, इधर वाटर एक्युमुलेशन होता है कि नहीं, ये सब देखने के बाद कोई प्राइमरी स्कूल में हमारा जो डिस्क्रिप्शनरी ग्रांट है, वो ग्रांट से हम कुछ हेल्प कभी कभी करते हैं। केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित पॉलिसी फॉर स्टेट केस चैलेंज के विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हरियाणा प्रदेश के जिला पलवल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विजेता सूची में अपना स्थान बनाया है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया, एस्पायरेशनल ब्लॉक्स की डेवलपमेंट के लिए नवंबर में नीति आयोग द्वारा वाराणसी में कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें थीम में एजुकेशन को किस प्रकार हम बेहतर बना सकते हैं, ऑनलाइन मेथड्स के द्वारा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस प्रकार हम थीम में जो अध्यापकों की कमी है उसको पूरा कर सकते हैं और बच्चों की एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं। हमने कुछ इनोवेशंस का प्रारूप तैयार किया है, एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था जिसको नीति आयोग ने स्वीकार किया है, काफी सराहनीय है और 1 लाख रुपए का पारितोषिक दिया है। इस पैसे को हम थीम में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करेंगे। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान आरंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण सेवाओं से जोड़ना तथा छूटे हुए लाभार्थियों का टीकाकरण करना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि 15 से 20 दिसंबर तक जिले के कुल 390 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने लोगों को इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की। सभी को अपील करना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 15 से 20 दिसंबर तक जो माता पिता अपने बच्चों का टीकाकरण कराना चाहते हैं वो अपना टीकाकरण करा सकते हैं। इसके अंदर पेंटा 1, पेंटा 3, MR1, MR2, DPT और सभी तरीके के जो वैक्सीन है मुफ्त लगाए जा रहे हैं और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत सभी बच्चे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन व विपक्षी सांसदों के बीच बहस के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांग की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के कानून व्यवस्था व साइबर सुरक्षा को लेकर सम्मेलन की अध्यक्षता की और हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।